मन में बहुत इच्छा थी। बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का जो सोशल मीडिया पे लगातार विषय चल रहा है, कई लोग उनके ऊपर आरोप भी लगाते हैं कि बागेश्वर बाबा ना ये अंधविश्वास फैला रहे हैं। मतलब जो पर्चे पे बात लिखते हैं ना, सत्य होता है, इस चीज को कई लोगों ने स्वीकार किया है। और जिसकी बात पर्चे पे लिखते हैं वो 100% मतलब बाबा दावा भी करते हैं कि जाओ आपकी सत्य होता है, सत्य होता है जो भी लिखते हैं पर्चे पे बात। लेकिन यहाँ कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जादू टोना फैला रहे हैं, अंधविश्वास फैला रहे हैं। ये कोई चमत्कार नहीं है, यह एक माइंड रीडिंग है, ऐसा लोग बोल रहे हैं। कौन बोल रहा है उसका नाम भी मैं बता देता हूँ। अंधश्रद्धा निवारण शाखा के मधु काकड़िया प्रमुख हैं। मधु काकड़िया ने जब बागेश्वर बाबा सूरत आने वाले थे तो उससे पहले ही सूरत कमिश्नर पुलिस के पास उन्होंने एक अर्जी लिखा दी कि बागेश्वर बाबा में अगर इतनी हिम्मत है तो मेरे सवालों का जवाब देवें। मतलब वो बागेश्वर बाबा को चैलेंज किया। तो महाराज जी आप ये बताइए कि बागेश्वर बाबा क्या सच में अंधविश्वास फैला रहे हैं, सच में कोई जादू टोना फैला रहे हैं, या जो बात लिखते हो तो बिल्कुल सत्य होती है? तो इस पर आपका क्या विचार है, देश को जरा बताइए। मैं बता रहा हूँ यही कि बागेश्वर बाबा एक बहुत बड़े धर्मात्मा हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं, उनके ऊपर बजरंग बली की कृपा है। और जो बोलते हैं बागेश्वर बाबा नहीं बोलते हैं, बजरंग बली बोलते हैं उनके अंदर होकर के। इसलिए बागेश्वर बाबा बहुत सत्य हैं, बहुत सही हैं और हिंदू धर्म में सबसे बढ़िया बाबा हैं वो। हाँ, ऐसा बाबा तो आज तक हमने नहीं कोई नहीं है, ऐसा बाबा तो मैंने आज तक नहीं देखा अभी। लेकिन ये पर्चवा जो लिखते हैं बिल्कुल सत्य होता है, ये कैसे लिखते हैं? ये सब बजरंग बली बाबा, बजरंग बली की कृपा है, बजरंग बली लिखते हैं, बजरंग बली बोलते हैं उनके अंदर हो करके, उनका ऐसी कृपा है बजरंग बली की उनके ऊपर। तो जो लोग आरोप लगा रहे हैं उनका आरोप गलत है, वो मिथ्या है। जो आरोप लगाते हैं लोग, आरोप मिथ्या है। मिथ्या मतलब? मिथ्या माने गलत है। सुन लो भैया, जो आप लोग आरोप लगा रहे हो ना, मिथ्या है मतलब बिल्कुल गलत है। तो आरोप लगाना बंद होना चाहिए कि नहीं? बंद होना चाहिए, बंद होना चाहिए। आप भी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को समर्थन कर रहे हैं? बिल्कुल समर्थन कर रहे हैं। अच्छा, बागेश्वर बाबा कहते थे कि जिस दिन लाखों लोग माथे पे तिलक लगा के घर से निकलना शुरू कर देंगे उस दिन से हिंदू राष्ट्र की घोषणा हो जाएगी। हाँ, तो सत्य बात है। तिलक ही एक पहचान है हिंदुओं का पहचान तिलक ही है। अब जिसके पास तिलक नहीं है वो क्या हिंदुत्व करेगा? हिंदू राष्ट्र की घोषणा होनी चाहिए। हिंदू राष्ट्र की घोषणा होनी चाहिए और होगी। और बाबा बागेश्वर धाम की जय, बाबा बागेश्वर धाम की जय। आप तो बागेश्वर बाबा के भक्त लगते हैं। भक्त ये हैं कि मानते हैं उनको? बिल्कुल मानते हैं, विश्वास है उनके ऊपर। और क्या, पूरा विश्वास है। अच्छा, आपका जरा परिचय बता दीजिए, क्या नाम है आपका? हमारा नाम है पंडित राम कृपाल उपाध्याय। हाँ, पंडित राम कृपाल उपाध्याय। सूरत शहर का ये सचिन विस्तार का जिया गांव है और जिया गांव की ये सोसाइटी है ग्रीन पार्क 2। और ग्रीन पार्क 2 में ये अंबिका निकेतन एक मंदिर है। मंदिर के ये महाराज जी हैं। अब इन्होंने जो बताया, इनके विचार के बारे में आपको क्या कहना है, कैसा लगा, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। और जो लोग अभी भी कुछ हैं ऐसे असामाजिक तत्व आरोप लगा रहे हैं कि भाई ये गलत है, ये बंद होना चाहिए, तो मैं उन लोगों से भी कह देना चाहता हूँ। और ये महाराज जी भी बागेश्वर बाबा के समर्थन में खड़े उतरे हैं कि अब आपको आरोप लगाना बंद कर देना चाहिए। इससे पहले श्याम मानव ने भी आरोप लगाया था। श्याम मानव ने तो सीधा उन्होंने तो दावा कर दिया था कि अगर बाबा मेरे सवालों का जवाब दे देंगे तो मैं उनको 30 लाख रुपया इनाम दूंगा। अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति का प्रमुख था श्याम मानव। लेकिन क्या हुआ, सब गायब हो गए, सब चूहे बन गए। सब चूहे बन ही जाएंगे कि वो पूछने गए होते ना, उसका जवाब तुरंत मिल जाता। तो बजरंग बली जवाब देते हैं, उनके अंदर हो करके बजरंग बली बोलते हैं। बाबा बागेश्वर बिहार गए थे, वहां पे भी कई लोगों का पर्चा लिख दिया और जो लिखे वो बिल्कुल सत्य हुआ। बिल्कुल सत्य हुआ और सत्य होगा। कैमरे पे लाइव टेस्ट भी दे चुके हैं। बिल्कुल सत्य है। यानी बाबा ने प्रमाणित कर दिया है कि भाई दुनिया में भगवान है ना, और बजरंग बली हैं। बजरंग बली के भक्त बागेश्वर धाम हैं और बजरंग बली उनके अंदर हो करके और वही बोलते हैं। बाबा बागेश्वर धाम थोड़ी बोलते हैं, बजरंग बली ही बोलते हैं साक्षात आकर के। और इसको जो गलत बोलेगा वो खुद ही गलत है। जो गलत है तो गलत बोलेगा ही, गलत बोलेगा। सही बात। जो गलत रहेगा वही गलत बोलेगा और जो सही है वो सही बोलेगा, उसमें कोई टेंशन नहीं है। चलिए ठीक है, तो ये महाराज जी का विचार आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बता दीजिए।
और इससे पहले हमने कई लोगों से भी इंटरव्यू लिया था, कई लोगों से भी बात करी थी। सबका मानना यही है कि उनके अंदर साक्षात भगवान बजरंगबली का कृपा है, हाँ, आशीर्वाद कृपा है, है। और उन्हीं की वजह से ये सब बात लिखते हैं पर्चे पे। और ज्ञान तो- कहाँ लिख देते जो बोला था वो लिख करके दिखाए हमको। हाँ, और लोग तो नहीं लिख सकते, हम ही नहीं लिख सकते, आप ही नहीं, आप लिख सकते हैं? नहीं भाई, हम भी नहीं लिख सकते। और जो बोल रहा है ऐसा, वो तो कम से कम लिख करके एक पर्चा दिखा दे हमको, वो तो नाम मैं तक मान लूंगा। नहीं, नहीं, जो आरोप लगा रहा है वो तो नाम तक भी नहीं लिख सकता। नाम भी नहीं लिख सकता तो क्या आरोप लगाएगा, वो खुद ही आरोपी है। और बड़े बड़े जो माइंड रीडर है वो भी घुटने टेक रहे हैं। घुटने टेक नहीं देंगे कि यानी बाबा को अरे तो बजरंग बली की प्रभुता है ना, ये तो बजरंग बली क्या करामात है। सही सही बात। उनका करामात ऐसा है कि जितने निशाचर हैं सबको नाश कर देंगे, वो कोई रहने नहीं पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, चलिए ठीक है, महाराज जी का विचार आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले खबर में, आपका प्यारा दोस्त अंकित विश्वकर्मा।